लेकर आशा ममता कार्यकर्ताओं ने राजधानी पटना में लगातार दूसरे दिन भी धरना दिया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार उन्हें सरकारी सेवक घोषित नहीं करती है तो कम से कम न्यूनतम वैधानिक मजदूरी प्रति माह 21,000 रुपए भुगतान करें। नमस्कार, मेरा नाम मनीष, आप देख रहे हैं आखिर 24। अभी हम गर्दनिया धरना स्थल पे हैं और यहाँ पर आशा का धरना चल रहा है। लगातार दूसरे दिन धरना जारी है। अब लगातार दूसरे दिन अब धरना बैठे हुए हैं। क्या कहीं कुछ वार्ता हुआ है कि नहीं हुआ अभी तक? वार्ता में तो सिविल सर्जन महोदय बुलाए थे, लेकिन उनकी खाली वार्ता है, विश्वास दिलाते हैं, लेकिन काम आज तक नहीं किए हैं। कहाँ कोई प्रखंड में, कोई पीएसए में आज तक कहाँ कोई हम लोग का पैसा मिल पा रही है। तो हम लोग लगातार हड़ताल में बैठे रहे हैं, धरना में बैठ रहे हैं, लेकिन यह कान बहरी गूंगी बन के बैठी हुई हमारी लगती है कि यह महिला नहीं है, ये कहीं के अथी है, एकदम इनके कोई माने महिला पर दर्द और कुछ नहीं है। इसलिए हम जानते हैं कि अब सुनने वाली नहीं, गूंगी बहरी बनी हुई है। हमारी आशाओं से मिलने भी नहीं आई, ममता से मिलने भी नहीं आई है। अब कोई प्रखंड में बीसीएम को या प्रभारी को कॉल करके बताए नहीं कि क्यों इतनी कमी हमारी आशाओं के साथ हो रही है। इसलिए इन लोग का पूर्व का बकाया राशि से भुगतान किया जाए, या जो 1,000 का है सो वो दिया जाए, रजिस्टर वाला पैसा दिया जाए। आज तक ब्लॉक में हम लोग अपने अपने प्रखंड में लिख के देते गए हैं कि हमारी इतना पैसा बकाया है, इतना पैसा बकाया है, लेकिन आज तक ना हम लोग से कोई पूछा है और ना पूछने वाला है। कोई माँ बाप लगता है कि ये नहीं, सब मर गया, मुख्यमंत्री से लेकर सिविल सर्जन तक। इसलिए हम लोग एकदम क्रोध में हैं। 2 दिवसीय हड़ताल धरना पर बैठे हैं और अभी इसी के आह्वान पर हम लोग बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर आशा फैसिलिटेटर, आशा संघ, ममता कोर संघ, कुरियर संघ सब मिल के 24-25 पूरे भारत में चक्का जाम करने जा रहे हैं। और फरवरी 24-25 क्या दिसंबर की जनवरी दिसंबर को हैं, दिसंबर को। और फरवरी माह में अनिश्चित काल में फिर हम लोग जैसे अगस्त में 18 में किए थे हड़ताल, उसी तरह उसे और जोर तोड़ से हड़ताल करेंगे कि अभी गेट में ताला बंद करने के लिए हम लोग सारी आशाओं मरने कटने के लिए तैयार हो गए। इसलिए सिविल सर्जन कान में खोल के सुन ले, मुख्यमंत्री कान खोल के सुन ले, हम लोग का पूर्व का बकाया राशि दे, सरकारी सेवा घोषित करे। हम लोग धरना ऐसे करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। हमारी मांग के जो रखा गया सिविल सर्जन के पास, मुख्यमंत्री के पास हमारी बात के सुने। हम ममता काज करता है, हम लोग के हॉस्पिटल में डिप्यूट किया गया है, फील्ड का काम नहीं। मुख्य मांगे आपका क्या है? मुख्य मांगे हम लोग के है कम से कम 21,000 वेतन दिया जाए, और जो हमारी जिस चीज़ के लिए हम लोग डिप्यूट हुए हैं उसी चीज़ के है। हमारा ये प्रदर्शन कल हुआ था 17 तारीख को। 17 के बाद 18 तारीख को हमारा धरना का निर्णय था। हमारी मांग है बिहार सरकार से कि आशा ममता कुरियर को सरकारी सेवक घोषित किया जाए। जब तक सरकारी सेवक घोषित नहीं किया जाता है तब तक उनको न्यूनतम वैधानिक मजदूरी 21,000 रुपये का भुगतान किया जाए। हमारी लोकल मांग जो है सिविल सर्जन पटना से और मांग है कि आशा को और ममता कुरियर को बैठने उठने के लिए अस्पताल में एक कमरा आवंटित किया जाए। आशा ममता कुरियर का बकाया लगभग एक साल का प्रोत्साहन राशि मानदेय का भुगतान अविलंब कराया जाए। आशा ममता कुरियर के साथ जो जबरिया जो वहाँ पर खेल खेला जा रहा है, पैसे की लेन देन ब्लॉक में जो की जा रही है, उस पर रोक लगाई जाए। आपको उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ कि बीटा की बीसीएम सुनीता कुमारी, जिनका स्थानांतरण सिविल सर्जन पटना के द्वारा करके फतुहा भेज दिया गया है, जब वो बीटा में जब पदस्थापित थी तो उनके द्वारा आशा का लगभग 2,40,000 रुपये वो निकासी करके, फर्जी निकासी करके अपने खाते में ट्रांसफ़र कर ली थी, जिसका आज तक वो भुगतान नहीं हो पाया। उसी तरह वो फतुहा में गई हैं और फतुहा में भी जाकर के आशा को दमन कर रही हैं, शोषण कर रही हैं, और वहाँ भी वो पैसा आशा ममता कुरियर से लेने का काम कर रही हैं। इसका मैं विरोध करने के लिए आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इतना ही नहीं,
आशा ममता कुरियर का हम 21,000 की बात करते हैं कि उनको न्यूनतम मजदूरी 21,000 मिलना चाहिए। भारत सरकार अगर चाहे तो ये भुगतान कर सकती है। भारत सरकार की योजना है NHM के तहत इन लोग यहाँ आई हैं। वर्ष 2014 से वर्ष 2021 तक नरेंद्र मोदी की सरकार ने बड़े बड़े पूंजीपतियों को बेल आउट पैकेज देकर लगभग 10 लाख करोड़ रुपया बेल आउट पैकेज देकर के बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे दिया गया, जिसमें अंबानी और अडानी का 100 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक का है। वो पैसा अगर ये मजदूरों के पास आता, आशा ममता कुरियर के पास जाता, तो इनको न्यूनतम मजदूरी जो हम 21,000 की बात कर रहे हैं वो देने के बाद भी सरकार को बहुत सारे पैसे बच जाते और वो पैसे से अन्य काम होते। आज बेरोजगारी की सवाल है, लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, लेकिन सरकार खामोश है। ये सब तमाम खबर के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।